जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हम यहाँ पर दो एग्जांपल करने वाले हैं, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 2। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एग्जांपल नंबर 2, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या चेक करना है इसके अंदर, क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहले यहाँ देखो, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं इससे एग्जाम्पल करा देता हूँ। एक्सरसाइज 4.1 से पहले दो एग्जाम्पल थे, पहले मैं एक दो एग्जाम्पल करा दूंगा। कल जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी हमारी 4.1 की। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है हमारे यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। तो आप इसके अंदर देखोगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा यहाँ पर, x माइनस टू की पावर 2 इज इक्वल टू 2x-3। इसको चेक करते हैं हम, क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू की पावर होल पावर एन 2। ठीक है, आपने फॉर्मूला सुना होगा ए माइनस बी की पावर 2 का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो इसके अंदर यही लगेगा, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस के दो दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के 2ab। ठीक है, 2ab वही। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये इसको सोल्व कर लिया, बराबर में क्या है, बराबर लिख लिया। ये क्या हमारे यहाँ पर 2x-3। ठीक है, लिख लिया। अब आप यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस दो दूनी 4 हो गया माइनस के दो दूनी 4x हो गया। ठीक है, बराबर 2x माइनस के 3, ये हो गया। ठीक है, आप यहाँ देखो ये 2 इधर माइनस प्लस का, ये इधर आ जाएगा माइनस के हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के, देखो ऐसा कर लो, इसको यहाँ ले जाओ। ठीक है, और उसका यहाँ ले आओ, तो माइनस के 4x ये बचा। ठीक है, ये प्लस का 4x इधर जाके हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस के 2x इधर 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 जब इधर आएगा तो माइनस के 2x हो जाएगा इज इक्वल टू, ये माइनस के 3 है। ठीक है, ये क्या है हमारे यहाँ पर माइनस के मतलब प्लस के 4, यहाँ आ जाएगा माइनस के 4। इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस के 7। इतना समझ में आया। देखो क्या करा हमने यहाँ पर इसके अंदर, सबसे पहले यहाँ देखो इसको खोल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस के टू के पावर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया माइनस के 2ab, यानी कि ये 2 आ गया फिर ए बी फिर बराबर में लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ देखो आप एक्स स्क्वायर आ गया प्लस के दो दूनी 4 आ गया, फिर माइनस के दो दूनी 4x आ गया। अब हमने ये लिख लिया एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देखो ये माइनस के 4x इधर आ गया, ये प्लस का तो यहाँ माइनस के हो गया, यहाँ प्लस का तो यहाँ जाके माइनस का हो गया, इधर कर लिया। जब ये माइनस का साइन इधर है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमारे यहाँ पर आ रहा है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। ठीक है, एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ये है। ठीक है, तो यहाँ देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो इसकी एक्स की, एक्स स्क्वायर प्लस के इस एक्स के इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी 1 में, तो एक्स आ गया, और ये प्लस के 8 आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर, एक बार प्लस में ए माइनस बी और ए प्लस बी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम एज इट इज इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया ये। ठीक है, और प्लस के 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस दो दूनी 4 आ गया। अब यहाँ पर प्लस का है, इधर आके माइनस को जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के
4 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो एक्स बचा ये और प्लस 8 और 4 12 बराबर 0। क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या ये ऐसी फॉर्म बन रही है? नहीं बन रही। तो ये हमारी क्या है यहाँ पर? इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, डरने वाली बात नहीं। अब आपका भाई है आपके साथ, दिक्कत ना लो, मस्त चिल होकर पढ़ते रहो। ठीक है, यहाँ देखो आज से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। समझ में आ गई बात? तो यहाँ देखो इसके 2 पार्ट हो गए, मैं इसको रफ कर दूँ। अब पार्ट करते हैं हम यहाँ पर 3। तीसरा पार्ट क्या है? ठीक है, तीसरे पार्ट में क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो देखते हैं। तीसरा पार्ट ये रहा, तो इसको देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के, इसके अंदर x की मल्टीप्लाई 3 के अंदर भी होगी 3x बराबर, मल्टीप्लाई करा दी, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस के 1 आ गया। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ 2x स्क्वायर है प्लस के 3x है, यहाँ प्लस के एक्स स्क्वायर है तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर, जब इधर जाएगा ये प्लस के 1 यहाँ के हो जाएगा माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखो एक एक्स स्क्वायर में से दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो कितने बचेंगे हमारे यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 1। क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है? बताओ, क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है? यस, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4th का। इसका a प्लस बी की पावर 3, यानी a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला कितना होता है? यहाँ देखो x की पावर 3, मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको, यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है देखो हमारा बोर्ड यहाँ पर छोटा है, अब दिक्कत ना लो, आप खुद नोट करते चलना मेरे साथ साथ। ठीक है, यहाँ देखो x की पावर 3 आ जाएगा प्लस 2 की पावर 3। सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ, a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला कितना होता है? a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab फिर a प्लस बी, ये होता है। ठीक है, a की पावर 3 का फॉर्मूला, a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला। अब पुट करते हैं, a क्या हमारा यहाँ पर, ये b कितना है वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है, तो प्लस 3ab, a कितना है यहाँ पर x और b कितना है 2, और a प्लस बी कितना हमारा यहाँ पर x प्लस 2 बराबर में क्या है हमारा यहाँ पर, ये x की पावर 3 माइनस 4। ठीक है, हो गया। तो x की पावर 3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, इसके क्यूब करेंगे तो प्लस के 3 दूनी 6x आ गया, फिर x प्लस 2 और x की पावर 3 माइनस के 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो आप x की पावर 3 प्लस 8 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करा देंगे 6x स्क्वायर प्लस के 6 दूनी 12x, यहाँ प्लस के यहाँ पर हो जाएगा माइनस के आ जाएगा यहाँ पर माइनस के x की पावर 3, और यहाँ प्लस का 4 है यहाँ पर आ जाएगा, मतलब माइनस का 4 इधर को इधर आगे आ जाएगा प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। क्या x की पावर 3 से x की पावर 3 कट गई? ठीक है, यहाँ देखो 6x स्क्वायर 12x प्लस 12x और 8 और 4 कितना हो जाएंगे 12। ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसके अंदर 6 बाहर ले लूँ? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस 6 जो हमारे यहाँ पर 0 में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बननी है? यस, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बननी है। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आपको पार्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 था, एग्जाम्पल नंबर 2, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मैं एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर। इसको मैं रफ कर दूँ, आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पोस्ट करके नोट कर लेना आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा 4.1 का एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 3 है वो करते हैं। मैं नोट कर लेता हूँ उसको। देखो यहाँ पर फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बाई फैक्टराइजेशन, बाई फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको हमें
इसके फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। ये है इक्वेशन क्या है हमारे यहाँ पर, 2x² इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, 6 के ऐसे टुकड़े करो जो जोड़ के हमारा 5 आना चाहिए, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ठीक है। तो लिख लेते हैं, देखो 2x² माइनस, अगर मैं 2x और 3x को ऐड करूं तो कितना आएगा, देखो 2 प्लस 3 करूं तो 5 आ गया, और ये x है हमारा यहाँ पर, ये x आ गया बाहर, ठीक है। और प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया भाई। ये टुकड़े बने बने फैक्टर बने, तो 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आएगा ना, तो 2 प्लस 3 और ये x हमारा बाहर आ गया, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2x² माइनस के, इस x की मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे, और इस तो यहाँ देखो 2x माइनस 3x और प्लस के, मतलब प्लस के 3x और प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। इस x की मल्टीप्लाई इसके अंदर करा दी, अब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कराते हैं, तो कराते हैं, चलो देखो 2x² माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर से हम पेयर बना लेते हैं, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। यहाँ देखो इसके अंदर 2 कॉमन लेता हूँ मैं, 2x, ठीक है। क्या कॉमन लेता हूँ यहाँ पर, 2x, तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस के कितना 1, x माइनस के 1 बचेगा। अगर मैं इसके अंदर 2x कॉमन लूंगा तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करा दूँ 2x² और माइनस के 2x बच गया, ठीक है, माइनस। अब मैं इसके अंदर से 3 बाहर लेता हूँ खाली, तो x माइनस के 3, अगर मैं माइनस के बाहर लिया 3 तो प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर, और माइनस के बाहर लिया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0। माइनस के 3 बाहर लिया ना तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों हमारे सेम है तो एक कॉमन ले लेंगे यहाँ देखो, और ये दोनों हमारे अलग है, तो ऐसे लिख लेते हैं 2x माइनस के 3, और ये दोनों अंदर के सेम है, x माइनस के 1। अगर ये दोनों सेम आए तो आपकी इक्वेशन जो फैक्टर में सही आएंगे, मतलब अगर ये दोनों अगर सेम होंगे तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर सेम नहीं होंगे तो आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो यहाँ देखो अब इसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू, ये प्लस के माइनस के 3 इधर जाके हो जाएगा प्लस के 3, x इज इक्वल टू 3/2। एक वैल्यू हमारी x की यहाँ पर ये आ गई, एक फैक्टर ये आया, और यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू हमारी यहाँ पर ये आ गई। देखो 2 एग्जाम्पल थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 4.1 के साथ, ठीक है। आपका भाई आपके साथ है, दिक्कत ना लो, A to Z क्वेश्चन कराएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर आपको अच्छे दिलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।